नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा के प्रकारों को करेंगे। इस वीडियो में हम इस टॉपिक के उन सारे तथ्यों को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कर लेते हैं। जैसे मिट्टी के अध्ययन को मुख्य रूप से पेडोलॉजी या फिर मृदा विज्ञान कहा जाता है। मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली एक पतली परत है। चट्टानों के टूटने फूटने जिसे हम अपक्षय कहते हैं, जैविक पदार्थ जैसे कि पेड़ पौधे व उनके अवशेष और जल वायु सूक्ष्म जीवों का एक मिश्रण है। मिट्टी में कणों का आकार जितना छोटा होता है, उसमें पानी सोखने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। मतलब यदि हम मिट्टी के कणों को क्षमता के अनुसार देखें तो सबसे अधिक क्षमता इसमें मृत्तिका में, फिर गाद में, फिर बालू और फिर बजरी में होती है। भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय व क्षारीय मिट्टी, पीट एवं जैव मिट्टी। तो आइए अब इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी। तो भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसे दोमट मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत का उत्तरी मैदान इसी मिट्टी से निर्मित है। इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई बालू, मृत्तिका तथा गाद द्वारा हुआ है, जिस कारण इसमें पोटास, चूना व फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन साथ साथ ही इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसके 2 प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। खादर यानी कि नई जलोढ़ मृदा और बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मृदा। अगली मिट्टी पढ़ते हैं, यानी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के ठंडे होने के कारण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी, कपास मिट्टी व ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी के अंतर्गत आता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में देखने को मिलती है। इसमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, जिस कारण इस मिट्टी को सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का काला रंग इसमें उपस्थित टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। उत्तर भारत में इसे केवाल के नाम से जाना जाता है। अगली महत्वपूर्ण मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी। तो इस मिट्टी का निर्माण कायांतरित सेलों के टूट-फूट से हुआ है। इस मिट्टी का लाल रंग इसमें उपस्थित फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें लोहा और सिलिका अधिक मात्रा में होते हैं। यह मिट्टी वैसे तो कम उपजाऊ होती है, लेकिन चूना मिलाकर इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। जल सोखने के बाद इसका रंग पीला हो जाता है। इसका विस्तार दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण राज्यों में जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड व नागालैंड में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास होने के कारण इसे मंडलीय मृदा भी कहते हैं। यह मिट्टी बाजरे, आलू तथा फलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगली महत्वपूर्ण मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। तो इसे मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। लेटराइट का शाब्दिक अर्थ होता है ईंट, यानी इस मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। यह मृदा
उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। इसमें लौह ऑक्साइड और एल्यूमीनियम की मात्रा भरपूर होती है, जिस कारण इसका रंग लाल होता है। अधिक वर्षा के कारण ह्यूमस जल में घुलकर मिट्टी की निचली परतों में चली जाती है, जिस कारण इसमें चूना, सिलिका व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसका विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में मेघालय में है। यह मिट्टी चाय, इलायची और काजू के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगली महत्वपूर्ण मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। तो इसे वन्य मृदा भी कहा जाता है। ये मिट्टी हिमालय की घाटियों के ढलानों पर पाई जाती है। इसमें काफी मात्रा में कंकड़ व पत्थर पाए जाते हैं। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है, लेकिन इसमें जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है तथा ये चाय, कहवा, मसाले व फलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगली महत्वपूर्ण मिट्टी है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। तो इस मिट्टी का रंग लाल होता है। दिखने में ये बलुई और प्रकृति में ये लवणीय होती है। इस मिट्टी में सामान्यतः कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को उगाया जाता है, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा, तिलहन आदि। इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगली मिट्टी है लवणीय व क्षारीय मिट्टी। तो इस मिट्टी में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा अधिक होने के कारण यह लवणीय होती है। इस मिट्टी में अधिक नमक की मात्रा खराब अपवाह तंत्र और शुष्क जलवायु के कारण होती है। इसे रेह, ऊसर और कलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। जिप्सम तथा पाइराइट का प्रयोग करके इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। भारत में ज्यादातर इसका विस्तार गुजरात राज्य में है। इसमें धान, गन्ना, अमरूद, आंवला तथा जामुन जैसे लवण विरोधी फसलों को उगाया जा सकता है। अगली महत्वपूर्ण मिट्टी है पीट एवं जैव मिट्टी। तो इस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्रों में जल के भराव तथा उच्च तापमान के कारण हुआ है। इसे दलदली मिट्टी या फिर जैविक मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी गहरे काले रंग की होती है। जैव पदार्थों की अधिकता के कारण मिट्टी में ह्यूमस और जैव पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। भारत में इसका विस्तार केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में है। इस मिट्टी में जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह उच्च लवणीय मृदा है, लेकिन इसमें पोटास व फास्फेट की कमी होती है। तो इस टॉपिक को अब यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह हम आपके परीक्षा में आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।